हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ओरेटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक पोएम जिसका नाम है टू द लेडी मार्गरेट ले, जो लिखी है जॉन मिल्टन ने। इसमें वो लेडी मार्गरेट को एड्रेस करते हैं। अभी लेडी मार्गरेट कौन है ये हम एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। इस पोएम के तार जो हैं वो इतिहास की दो घटनाओं से जुड़ते हैं। आपको उन दोनों के बारे में पहले बता देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में ये बात समझ में आ जाए। पहली घटना एक प्राचीन काल में हुई थी और यानी एथेंस में हुई थी। वहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई थी एक जगह पर जिसका नाम था कैरोनिया या चेरोनिया। इसे विक्ट्री एट चेरोनिया या कैरोनिया के नाम से जानते हैं। इसमें हुआ क्या था, फिलिप सेकंड के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में मैसेडोनिया ने लड़ाई लड़ी थी दूसरे एथेंस देशों से, और इसमें मैसेडोनिया ने धोखे से इस लड़ाई को जीत लिया था। तो इसे डिसिसिव विन भी कहा जाता है इस लड़ाई को, क्योंकि धोखे से जीती गई थी। और इस धोखे से जीत के 4 दिन बाद ही एथेंस के एक बहुत बड़े दार्शनिक आइसोक्रेट्स की मौत हो गई थी। और इस ही डिफीट को लेकर 4 दिन पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण भी दिया था आइसोक्रेट्स ने। तो इस घटना को ध्यान रखिएगा। एक दूसरी घटना का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। इसके अलावा एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एक और घटना हुई थी इंग्लैंड में, और वो हुई थी 10 मार्च 1629 को, जब वहाँ के राजा चार्ल्स ने, किंग चार्ल्स ने वहाँ की पार्लियामेंट को भंग कर दिया था और सभी सांसदों को पद से हटा दिया गया था और पूरी तरह से राजशाही लागू कर दी गई थी इंग्लैंड पर। तो ये दो घटना आपको याद रखनी है। और अब आप इस पोएम को सुनिए, इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। लेडी मार्गरेट ले सर जेम्स ले की बेटी हैं। सर जेम्स के लर्निंग और एबिलिटीज़ का ही नतीजा था कि वो ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुँचे। उन्हें अर्ल ऑफ मार्लबोरो बनाया गया। वो लॉर्ड हाई ट्रेजर के पद पर भी रहे। लॉर्ड हाई ट्रेजर का पद इस तरह से मान लीजिए जैसे आज के टाइम में कोई वित्त मंत्री। वो किंग जेम्स फर्स्ट की काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट भी रहे। मिल्टन सर जेम्स ले की मौत को इंग्लैंड के संसद विघटन यानी ब्रेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट से जोड़ता है। पार्लियामेंट को 10 मार्च 1628-29 को भंग किया गया और 14 मार्च को जेम्स ले की मौत हो गई थी, यानी 4 दिन बाद। सर जेम्स ले के वैसे तो बहुत से बच्चे थे, लेकिन मिल्टन ने यह पोएम लेडी मार्गरेट को ही क्यों एड्रेस की, इस बात का पता चलता है मिल्टन के जीवन से जुड़ी एक घटना से। लेडी मार्गरेट की शादी हुई थी कैप्टन हॉब्सन से, जो ईल ऑफ वाइट थे। 1643 के आसपास मिल्टन कैप्टन हॉब्सन के घर खूब आया जाया करते थे। उसी वक्त ये पोएम भी लिखी गई थी और माना जाता है कि क्योंकि हॉब्सन के घर पर मिल्टन का आना जाना था और उस वक्त सर जेम्स ले की एक ही संतान को आपके मिल्टन अच्छे से जानते थे और वो थी लेडी मार्गरेट, इसीलिए इस पोएम में उन्हीं को एड्रेस किया गया है। अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। डॉटर टू दैट गुड अर्ल, वंस प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड्स काउंसिल एंड हर ट्रेजरी, who lived in both, unstained with gold orphy, and left them both more in himself content. Daughter to that good earl, उस अच्छे अर्ल की बेटी। गुड अर्ल क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है कि सर जेम्स ले अर्ल थे किसके, मार्लबोरो नाम के राज्य के। और वंस प्रेसिडेंट, जो एक बार अध्यक्ष रहे ऑफ इंग्लैंड्स काउंसिल, इंग्लैंड की काउंसिल के, जैसे हमने आपको बताया कि किंग जेम्स फर्स्ट की काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं। एंड हर ट्रेजरी, और ट्रेजरी रहे हैं, हमने आपको बताया ये लॉर्ड हाई ट्रेजर रहे हैं, यानी खजांची रहे हैं। हर यहाँ पर आप ब्रिटेन के लिए मान सकते हैं या ब्रिटेन के क्राउन के लिए मान सकते हैं। हु लिव्ड इन बोथ, जो रहे जिंदा दोनों ही सूरतों में, अनस्टेन्ड विद गोल्ड और फी, यानी बहुत ज़्यादा समृद्धि थी उनकी लाइफ में, सर जेम्स ले की लाइफ में। एंड लेफ्ट देम बोथ, और उन्होंने उस समृद्धि को, चाहे वो
समृद्धि राजनीतिक रूप से हो या ओहदे की, पद की हो या पैसे की हो, दोनों ही चीज़ों को वो छोड़ कर चले गए। मोर इन हिमसेल्फ कंटेंट, लेकिन अपने आप में छोड़ गए सिर्फ अपना कंटेंट, अपनी खुद की विषय वस्तु को, यानी अपना सिर्फ पर्सनैलिटी छोड़कर चले गए हैं, इस दुनिया से वो जा चुके हैं। और कब तक उस पर्सनैलिटी को जिया गया, देखा गया सर जेम्स ले की? टिल द सेट ब्रेकिंग ऑफ दैट पार्लियामेंट ब्रोक हिम एज दैट डिसऑनेस्ट विक्ट्री एट चेरोनिया फैटल टू लिबर्टी किल्ड विद रिपोर्ट दैट ओल्ड मैन इलोक्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 लाइनें हैं। जेम्स ले कब तक जिंदा रहे? टिल द सेट ब्रेकिंग ऑफ दैट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की उस उदास सेड कर देने वाली ब्रेकिंग, तोड़ने से, जब पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया था उस दिन तक। और पार्लियामेंट के भंग होने से क्या हुआ? ब्रोक हिम, इस घटना ने सर जेम्स ले को तोड़ कर रख दिया। एज दैट डिसऑनेस्ट विक्ट्री, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस डिसऑनेस्ट विक्ट्री में, और वो डिसऑनेस्ट विक्ट्री कौन सी थी? एट चेरोनिया, जैसे चेरोनिया की वो बेईमानी से जीती गई जीत थी। फैटल टू लिबर्टी, और वो जीत घातक थी आज़ादी के लिए, और उस जीत ने जो चेरोनिया में हुई थी, किल्ड विद रिपोर्ट दैट ओल्ड मैन इलोक्वेंट, उसने मार दिया था किसको? उस बूढ़े व्यक्ति को। इलोक्वेंट कहते हैं बेहतरीन भाषण, जो जिसने बेहतरीन भाषण दिया था। जैसा हमने आपको बताया कि आइसोक्रेट्स जो एक एथेनियन थे, उन्होंने बेहतरीन भाषण दिया था चेरोनिया के डिज़ास्टर के बाद, और इनकी मौत भी इस डिज़ास्टर के 4 दिन बाद हो गई थी। जैसे सर जेम्स ले की मौत ब्रेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट के 4 दिन बाद हुई है। दो लेटर बोर्न देन टू हैव नोन द डेज वेयरइन योर फादर फ्लॉरिश्ड, येट बाय यू मैडम methinks I see him living yet, so well your words his noble virtues praise। 2 लेटर बोर्न, वैसे तो मैं सर जेम्स की मौत के बाद पैदा हुआ हूँ, मिल्टन कह रहे हैं। देन टू हैव नोन द डेज, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं जानता हूँ उन दिनों को, वेयर इन योर फादर फ्लॉरिश, जब आपके पिता फल फूल रहे थे, जब आपके पिता का ज़माना चल रहा था, जब आपके पिता ऊँचे ऊँचे ओहदे ले रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो टाइम देखा है। येट बाय यू मैडम, और वो टाइम मैंने कैसे देखा है? तुम में देखा है मैडम। वो लेडी मार्गरेट्स को कह रहे हैं। क्यों? मी थिंक्स आई सी हिम लिविंग येट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें जीवित देखा है। कैसे देख लिया उन्होंने जीवित? सर जेम्स ले को। सो वेल योर वर्ड्स इज नोबल वर्च्यूज प्रेस, कि आपके शब्द जो हैं वो मुझे बताते हैं कि उनके खुद के कितने अच्छे गुण रहे होंगे, और आपके जो गुण हैं, लेडी मार्गरेट के जो गुण हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि इनके पिता भी कितने गुणी रहे होंगे जब लेडी मार्गरेट इतनी ज़्यादा गुणी हैं। That all both judge you to relate them true and to possess them honored Margaret, that all both judge you to relate them true, और जब मैं आप दोनों को जज करता हूँ और रिलेट करता हूँ तो मैं आप दोनों को ही सच्चा पाता हूँ, यानी आपके पिता को भी और आपको भी। एंड टू possess them honored Margaret, और मैं हमेशा उन गुणों को जो आपके पास और आपके पापा के पास थे, उन गुणों को अपने पास रखूँगा, सम्मानित मार्गरेट। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिल्टन की सभी वीडियोस देख लें, आई बटन पर क्लिक करके 4 काम जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।